क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या? यस सर, ट्राई कर रहे हैं सर। ट्राई करो। सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए ना सर। एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। ख्याल तो क्वेश्चन। A saturated specimen of clay was emerged। एक क्ले है सेचुरेटेड। सपोज ये क्ले सॉइल है। ये कैसा है? सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड। Was emerged in mercury and displaced volume was 21.8 सेंटीमीटर क्यूबिक। इसको क्या क्या है, एक मरकरी में डाल दिया है। सपोज ये कंटेनर है मरकरी का। दिस कंटेनर इज फुल्ली फिल्ड विथ वाटर। इसमें क्या किया, इसको सॉइल को डाल दिए। इस सॉइल को इसमें डाल दिए। इसमें कुछ वाटर बाहर आएगा। सर इसको मर्क्यूरी में इमर्स कर रहे हैं ना, वाटर में। मरकरी में इमर्ज कर रहे हैं। इसमें ओके सर। क्लियरली लिखा हुआ है, अ सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ क्ले वाज इमर्ज्ड इन मरकरी। मरकरी में हाँ सर, आप बता रहे थे वाटर में करेंगे सही। देखो, इसको वाटर में डायरेक्टली इमर्ज करेगा तो इसमें वाटर इंटर कर जाएगा सॉइल के अंदर। ये देखो, सॉइल को पैराफिन वैक्स से कोटिंग नहीं किया है। कोटिंग नहीं किया इसलिए डायरेक्ट मरकरी में डाल रहा है, नहीं तो वाटर में डालेगा तो सॉइल क्या हो जाएगा, वाटर इंटर कर जाएगा सॉइल के अंदर, तो ये पूरा सॉइल ही बन जाएगा। पैराफिन बॉक्स कौन सा मटेरियल होता क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। है? हेलो हाँ बोलो। सर, पैराफिन वैक्स कौन सा मटेरियल होता है सर, जिससे से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता सोल का? पैराफिन वैक्स एक वैक्स होता है, देखो जैसे कैंडल देखो ना, मोमबत्ती, यस सर। वो भी एक वैक्स ही होता है। उसी तरह का वो भी वैक्स होता है जिसे हम लोग कोटिंग करते हैं। वो वाटर रिपेलिंग होता है, मतलब वाटर उससे अटैच नहीं होता है। तो कोटिंग करने से क्या होता है, एक्सटर्नल वाटर उसके अंदर इंटर नहीं करता है। देखो, हम लोग का कोटिंग करने का ओके। एक ही मकसद होता है, जो वाटर एक्सटर्नली उसमें इंटर ना करे। जो एक्सटर्नल वाटर है वो उसमें इंटर ना करे। जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमको दे रखा है। डिस्प्लेस वॉल्यूम है 21.8 ग्राम। ये 21.8 ग्राम, नहीं 21.8 सेंटीमीटर क्यूबिक सीसी।
द वेट ऑफ द सैंपल वाज 32.2 ग्राम। ये जो इसका सेचुरेटेड सॉइल का जो वेट दे रखा है हमको, वेट ऑफ सॉइल है 32.2 ग्राम। यह 32.2 ग्राम। आफ्टर ओवन ड्राइंग फॉर 48 आवर। सब कुछ ये रहा सॉइल का, ये रहा फेज डायग्राम। ये सॉइल कैसा है, ड्राई और सेचुरेटेड? सैचुरेटेड सर। सेचुरेटेड। तो सैचुरेटेड। वॉइल वाइट जो होगा फुल्ली फिल्ड विथ वाटर। इसको हमका वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है हमको ओवरऑल वेट दे रखा है 32.2 ग्राम। इसके बाद ओवन ड्राइंग कर रहा है। आफ्टर ओवन ड्राइंग ओवन ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा? सर वो ड्राई हो वॉल्यूम, जाएगा। जितना भी वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ड्राई, सिर्फ सॉलिड बचेगा उसमें। ये आफ्टर ओवन ड्राइंग। आफ्टर ओवन ड्राइंग क्या बोल रहा है? वॉल्यूम कैम डाउन टू 11.6 सेंटीमीटर क्यूबिक। देखो इनिशियली, देखो ये जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा सॉइल का वॉल्यूम भी उतना ही होगा, तो हमको इसका वॉल्यूम दे रखा है 21.8 सेंटीमीटर क्यूबिक। यह 21.8 सेंटीमीटर क्यूबिक। उसके बाद बोल रहा है इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। सपोज इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, कितना हो गया? 11.6 सेंटीमीटर क्यूबिक। इसका वॉल्यूम है 11.6 सेंटीमीटर क्यूबिक। 11.6 सेंटीमीटर क्यूबिक। द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल, हमको निकालना है श्रिंकेज लिमिट। बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी भी किसी को क्वेश्चन समझने में डाउट है? लेकिन बनेगा। ट्राई करो। हमसे पहले से मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं सर, इसके बाद क्या कर सकते हैं? सोचो क्या निकाल सकते हो, सोचो। क्वेश्चन में जो दिया है सर इससे तो सिर्फ मास ऑफ वाटर ही निकाला जा सकता है, हमको निकालना है वाटर और कंटेंट, लॉस ऑफ वाटर। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमको। हाँ, एक और इंफॉर्मेशन है सर हमको। श्रिंकेज लिमिट निकालना है सर हमको। रुको रुको। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन देखो, वेट रिड्यूस टू 20.2 ग्राम। इनिशियली इसका 32.2 ग्राम था, अब इसका वेट रिड्यूस होके इसका वेट भी हमको दे रखा है सॉइल का। इसका वेट रिड्यूस होके कितना हो गया है? 20.2 ग्राम। यह है 20.2 ग्राम। ये भी हमको दे रखा है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन वहीं है। से तो मास ऑफ सॉइल निकाल। तुम यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा तुमको।
वेट ऑफ सॉइल का मतलब क्या, वेट ऑफ मास ड्राई ऑफ सॉइल। वाटर निकाल। वेट ऑफ ड्राई सॉइल का मतलब वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो वेट ऑफ सॉलिड यहाँ पे पुट कर सकते हो, वेट ऑफ सॉलिड डालोगे तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर लिख दो। इससे क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा सर, बता दीजिए। थोड़ा कोशिश करो। जब तक एफर्ट नहीं डालोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोशिश करो। ओके सर। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन था हम पूरा समझा दिए। क्वेश्चन बस इतना ही जो दिख रहा है, उतना ही इन्फॉर्मेशन है। बस अब दिमाग लगाना है। सॉल्व हो रहा है क्या? हेलो। यस सर। सॉल्व हो रहा है क्या? रुको, कुछ और इन्फॉर्मेशन बताते हैं, कैसे सॉल्व करोगे आइडिया देते हैं। देखो, वेट ऑफ ड्राई सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल का मतलब क्या होता है? देखो, वेट ऑफ सॉइल क्या, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बचा क्या? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ड्राई सॉइल में वेट ऑफ वाटर तो होता नहीं है, बचा यस सर। क्या? वेट ऑफ सॉलिड। तो हमको एक मतलब हम्म। इनडायरेक्टली वेट ऑफ सॉलिड दे रखा है। ये दे रखा है 20.2 ग्राम। वेट ऑफ सॉलिड मिल गया, तो यहाँ भी वेट ऑफ सॉलिड तो वही होगा। वेट ऑफ सॉलिड तुम यहाँ से यूज कर लो। और यहाँ पे वाटर कंटेंट नहीं दिया हुआ, तो वाटर वाटर कंटेंट डब्ल्यू डब्ल्यू मान लेंगे। वाटर तो बोलो। वेट ऑफ वाटर तो सर ऊपर से निकल जाएगा। वेट ऑफ वाटर हमको नहीं दिया हुआ है, वेट ऑफ तो सॉलिड हम अगर निकल गया सुनो ना। हाँ, वेट ऑफ वाटर तुम निकाल सकते हो, बोलिए सर। टोटल टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड, तो यहाँ से वेट ऑफ वाटर आ जाएगा तुम्हारा। हाँ। उसके बाद क्या कर सकते हो, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, WS/G कर दोगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 21.8 कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा G, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया, उसके बाद क्या करोगे? जी क्यों निकालेंगे सर? क्या बोल रहे हो? हमको तो सर वेट ऑफ वाटर चाहिए ना सर। अभी हमको हमको सिंगल में निकालने के लिए वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड करना है। तो जी क्यों निकालेंगे सर हम?
हमको देखो क्या निकालना है हमको, द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल, मीन्स वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या बोल रहा है, जब वाटर कंटेंट हम किसी सॉइल का नहीं दे रखा है। इनिशियल जो सॉइल है 21.8 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है 21.8 सेंटीमीटर क्यूबिक हम्म वॉल्यूम है। बोल रहा है आफ्टर वेव ओवन ड्राइंग इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये है, जो इसका इस हम्म समय जो वाटर कंटेंट जो भी होगा वो ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट है, इसलिए इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। एट श्रिंकेज लिमिट या बिलो श्रिंकेज लिमिट रहता है तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होता है। श्रिंकेज लिमिट का हम्म, कॉन्सेप्ट ही यही है। तो आफ्टर ओवन ठीक है। ड्राइंग ये जो वाटर कंटेंट है वो ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट है, तो ये वाटर कंटेंट से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हमको क्या मिल हम्म, जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। अब क्या करोगे, सेम यही सॉइल को सेचुरेट कर दो। ये सेम सॉइल है, इसको क्या करो, सेचुरेट कर दो। हमको निकालना है वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट, मीन्स वाटर से ये जो सॉइल होगा सेचुरेट फुल्ली सेचुरेटेड होगा। वॉल्यूम चेंज होगा क्या बताओ, ड्राई वॉल्यूम श्रिंकेज वॉल्यूम दोनों सेम होता है कि अलग अलग होता है। सेम होता है। सेम होता है, तो ये हो सेम। जाएगा 11.6 सेंटीमीटर क्यूबिक ही होगा। वेट ऑफ सॉलिड भी हमको पता है, तो यहाँ से क्या करोगे, वेट ऑफ वाटर मान लोगे। वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू डब्ल्यू मान लोगे। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, वेट ऑफ सॉलिड हमको पता है, ये हमको निकालना है। तो ये क्या कर सकते हो, यहाँ से WS/G करोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। WS/G, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, WW ही हो जाएगा। इसको क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम को इक्वल टू 11.6 करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर आ जाएगा तो उसके बाद वाटर कंटेंट निकाल लोगे, वेट ऑफ वाटर डिवाइड वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज में आ जाएगा। समझ में आया हम क्या बताएं पूरा। यस। करो अब ट्राई करो। कहीं भी कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। सर वेट ऑफ वाटर 1.8 आ रहा है क्या सर? वेट ऑफ वाटर 1.8 आ रहा है। एक बार वाटर चेक कीजिए सर। वेट ऑफ वाटर 1.8 ग्राम आ रहा है। और वाटर कंटेंट निकालो, वेट ऑफ वाटर डिवाइड वेट ऑफ सॉलिड करो इंटू 100, उससे वाटर कंटेंट आ जाएगा। ऑप्शन जो है यही है। वेट ऑफ सॉलिड तो सर दिया हुआ है सर, आप जैसे बताया हाँ, 22। वेट ऑफ सॉलिड ट्वेंटी वो तो पॉइंट वेट ऑफ टू सॉलिड है। वही हो जाएगा। हाँ तो डिवाइड डिवाइड वेट ऑफ वाटर डिवाइड वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 करो तो वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट कितना आ रहा है बताओ। 8.91 आ रहा है। 8.91 मतलब ऑप्शन सी आ रहा है तुम्हारा, ठीक है चेक करते हैं।
देखो इनिशियली जो सॉइल है एट ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट है, मीन्स इसका वॉल्यूम जो होगा ड्राई वॉल्यूम से ज्यादा होगा। सपोज ये सॉइल है एट ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। सॉइल जो होगा सेचुरेटेड होगा। इसका ओवरऑल वेट दे रखा है 32.2 ग्राम ओवरऑल वेट है। 32.2 ग्राम। इसका वॉल्यूम दे रखा है 21.8 ग्राम, सॉरी 21.8 सेंटीमीटर क्यूबिक। यह 21.8 सेंटीमीटर क्यूबिक। इसके बाद क्या कर रहा है रिड्यूस इसको, वॉल्यूम एरिया। इसको ड्राई करेंगे तो सबसे पहले ये श्रिंकेज लिमिट पे आएगा, उसके बाद फुली ड्राई हो जाएगा। सपोज ये हम्म। श्रिंकेज लिमिट पे जो भी वॉल्यूम होगा इसका इससे कम होगा। सॉइल यहाँ पर भी सेचुरेटेड ही होगा। इसके बाद इसको और ड्राई करेंगे तो क्या होगा, सॉइल पूरा ड्राई हो जाएगा। हमको इसका दे रखा है वेट। इसका वेट दे रखा है 20.2 ग्राम। इसका वॉल्यूम भी दे रखा है 11.6 ग्राम, सॉरी 11.6 सेंटीमीटर क्यूबिक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। वेट ऑफ ड्राई सॉइल मीन्स वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ ड्राई सॉइल दिस इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, दिस इक्वल टू 20.2 ग्राम। यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड हमको मिल गया 20.2 ग्राम। ट्वेंटी पॉइंट टू ग्राम। बताओ वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से 32 में 12 ग्राम हो। 12 ग्राम आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये हो जाएगा 20.2 डिवाइड बाई जी, WS डिवाइड बाई जी, दैट इज 20.2 डिवाइड बाई जी। इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा बताओ। इस वॉल्यूम वाटर सर यहाँ पे 21.1 जी। तो जी का वैल्यू क्या लेंगे सर यहाँ पे? हम 1 ले लें। कितना बार बता चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर देखो फेज डायग्राम बताए थे उसमें देखो। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू W टाइम्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड और इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। मीन्स जो वेट ऑफ वाटर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर कितना है बताओ।
यही तो है वेट ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 12। 12 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो टोटल वॉल्यूम हम लोग क्या कर देंगे? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 21.8। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 21.8। वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 21.8। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? 20.2 डिवाइडेड बाई जी प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर है 12 इज इक्वल टू 21.8। ये हो जाएगा 20.2 डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 21.8 माइनस 12। ये कितना आ रहा है बताओ? 2.06। जी का वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं हम। 9.8। 9.8 आ रहा। जी इजकल टू क्या हो जाएगा? 20.2 डिवाइड बाई 9.8। देखो ये कितना आ रहा है? 2.06। 2.06। यस सर। टू 2.06 आ रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट निकालना है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग? वेट ऑफ सॉलिड उतना ही रहेगा यहाँ पे। वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? 20.2। वेट ऑफ वाटर हमको नहीं पता है, तो वेट ऑफ वाटर हम लोग क्या मान लेंगे? डब्ल्यू मान लेंगे। वेट ऑफ वाटर डब्ल्यू। यहाँ से क्या आ जाएगा? वेट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा बताओ? देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड उतना ही WS रहेगा। 20.2। 20.2 डिवाइडेड बाई जी। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा बताओ? WW डब्ल्यू हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम यहाँ से कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इस केस में हो जाएगा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम दे रखा है हमको इसका 11.6 इक्वल टू 11.6 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है 20.2 डिवाइडेड बाई जी। जी हम लोग कितना कैलकुलेट किए? 2.06। 2.06 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? नहीं पता है। WW वेट ऑफ वाटर के बराबर है। यहाँ से वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, कितना रहा है देखो? 11.6 माइनस 20.2 डिवाइडेड बाई 2.06। कितना रहा है देखो? 1.79। 1.79। अब हम लोग क्या 17.9। अब हम लोग क्या करेंगे? वाटर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे। हो जाएगा वेट ऑफ वाटर तो वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। वेट ऑफ वाटर है 1.79 डिवाइड वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड कितना है? 20.2। 20.2 इंटू 100। देखो ये कितना आ रहा है? 8.86। ये आ रहा है 8.86।
परसेंटेज ऑप्शन में है क्या? 8.86%। देखो 8.86 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 8.9। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर इतना लंबा प्रोसेस अगर बनाएंगे तो सर सॉल्व इतना जल्दी कैसे होगा सर? ये देखो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये शुरू में सॉल्व कर रहे हो इसलिए लंबा लग रहा है, लेकिन तुम प्रैक्टिस रहेगा तो तुम तुरंत सॉल्व कर लोगे। शुरू में लंबा लगेगा, कोई डाउट नहीं। तुम 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जो टाइम होता है रिड्यूस होते चला जाएगा। तुम कभी सॉल्व नहीं करो तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा तुमसे। टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, उसके बाद लेक्चर को एंड कर दें। सॉल्व हो रहा है क्या? देखो अभी तक जितना सॉल्व किया उसमें सबसे इजी क्वेश्चन ये है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। देखो क्वेश्चन समझा रहे हैं। A clay sample has void ratio of 0.53 in dry state। एक क्ले सैंपल है जो ड्राई स्टेट में इसका void रेशियो दे रखा है 0.53। फिफ्टी 3%। 53% आ रहा है, ठीक चेक करते हैं। ड्राई स्टेट में इसका void रेशियो दे रखा है 0.53 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G इज इक्वल टू 2.7। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखा है G इज इक्वल टू 2.7। इट्स श्रिंकेज लिमिट इज, श्रिंकेज लिमिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी सॉइल को हम लोग क्या करेंगे, सेचुरेट कर देंगे।
ये सेम सॉइल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेचुरेट कर देंगे। जो एयर प्रेजेंट है उसमें वाटर डाल देंगे। इस समय जो वाटर कंटेंट होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट, वही श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा। तो बताओ इसका वॉइड रेशियो डिफरेंट होगा क्या अलग होगा, बताओ। ये वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट, वही होगा। सेम होगा, वॉइड रेशियो सेम होगा क्या? यस सर। वॉइड रेशियो इसका भी 0.53 होगा। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सर क्वेश्चन एक बार नीचे कीजिए ना सर। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? हेलो। सर 19% आएगा सर। 19% आ रहा, ठीक है चेक करते हैं। अब बताओ इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होगा कि डिफरेंट होगा? किसका सर? सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट सेम होगा सर। सेम होगा। इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताओ कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। तो क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो वाटर कंटेंट निकालने के लिए? ई दे रखा है, जी दे रखा है, एस एस दे रखा है। WG। एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। एस हमको यहाँ से पता है 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, वॉइड रेशियो पता है 0.53, वाटर कंटेंट हमको नहीं पता है, इनटू जी, जी 2.7। यहाँ से वाटर कंटेंट कितना आ रहा है? परसेंटेज में करोगे तो ये हो जाएगा 0.53 डिवाइडेड बाई 2.7 इंटू 100। कितना आ रहा है? 19.6। 19%। 19%। यही हो जाएगा वाटर कंटेंट, यही हमारा श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा। हाँ सर समझ गए सर, लॉजिक था। हाँ यही लॉजिक था। समझ गए इसलिए सर। इसलिए हम बार बार फेज डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ये अपलोड कर दीजिएगा ना।